फिर आप हमसे एक सवाल करिए कि महाराज जी ये बताओ, फिर तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि सी राम मैं सब जग जानी, सब में ईश्वर को देखो, निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन करहीं विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? तो सुनो, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? सुनो, सी राम मैं सब जग जानी क्यों लिखा है? सुनो, इसका तात्पर्य यह है कि आपकी भावनाएं ऐसी हो कि आप जिसे देखो, कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, गधा देखो, मनुष्य देखो, स्त्री देखो, पुरुष देखो, हर जगह तुम्हें अपने आराध्य भगवान का दर्शन होना चाहिए। सब में भगवान को देखो। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। नामदेव जी ने किस में भगवान को देखा? एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा। संत एकनाथ जी ने, एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भर के कावड़ यात्रा कंधे पर लेकर चले, तो वो रामेश्वरम जा रहे थे। तो रामेश्वरम में पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो संत एकनाथ जी ने गधे को पानी पिलाया, वो कावड़ का जल पिलाया। लोगों ने कहा कि शंकर जी को चढ़ाओ जल, पुण्य मिलेगा। आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, कई वर्ष लगे हैं, और आपने गधे को पानी पिला दिया। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें मंदिर के भीतर शिव जी का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में हमारे शिव जी का दर्शन हो रहा। और जब पानी पिलाए, गधे की प्यास मिटी, तो गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे एकनाथ, तुमने हमें पहचान लिया, तुमने हमें पहचान लिया। हाँ मेरी मां, बात समझ में आई? तो सी राम मैं सब जग जानी, ये तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आपकी अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा हो, जैसे मैं नारायण का उपासक हूं, जैसे ये दास अनिरुद्ध नारायण का उपासक है, तो मैं अपने नारायण से इतना प्रेम करूं, अपने भगवान श्रीमन नारायण से इतना प्रेम करूं कि मैं जिसे देखूं उसके भीतर भी मुझे नारायण का दर्शन हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसे आज की तरह समझाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, आजकल ना बाजार में एक लेजर लाइटिंग का कल्चर है, जानते हो? जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं ना, उसमें लेजर लाइट से ना बहुत कुछ दिखाया जाता है, पिक्चरें दिखा दी जाती हैं, चित्र दिखा दिए जाते हैं, बड़ी किसी भी बिल्डिंग में। यहां तक कि आपके शरीर में वो लाइट मारी जाए तो आपके शरीर में पिक्चर दिखने लग जाएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सुना है, देखा है कि नहीं? ये सब नहीं देखा? अरे मैया, ऐसी लाइटें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में वो लाइट मार दी जाए ना, यहां मार दी जाए तो यहां सब दिखने लग जाए आपको। जैसे टॉकीज में देखने जाते हो, वहां एक पर्दा ही तो होता है। भाई टॉकीज में क्या होता है? एक पर्दा होता है, पर्दे में पीछे से लाइट आती है और लाइट से उसमें चित्र बनते हैं और सब दिखता है। वो लाइट यदि दीवार में मार दी जाए तो दीवार में पिक्चर देखने लग जाएगी। उसी तरह की एक लेजर लाइट होती है, जो कहीं भी मार दी जाए तो वहां पे चित्र दिखने लग जाता है। हाँ या ना? अभी आपने नहीं देखी तो वो अलग विषय है, पर ये चीजें हैं। उसी तरह जैसे दीवार में पिक्चर नहीं है, वो लाइट पड़ी तो चित्र दिखा, यहां चित्र नहीं है, लाइट पड़ी तो चित्र दिखा। उसी प्रकार गधे में, कुत्ते में भगवान नहीं, वो हमारी श्रद्धा की लाइट जिस पर पड़ती है उसमें हमारे आराध्य का दर्शन होने लग जाता है। वो तो हम देख रहे हैं ना, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा है, हमारे भीतर भगवान है, तो हमने आपके भीतर भी अपने इष्ट का दर्शन कर लिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते, सब में ईश्वर को देखो। मैं आप में देखूं तो अपने भगवान को देखूं, इनमें देखूं तो अपने भगवान को देखूं, है ना? सब में ईश्वर को देखना चाहिए, सबको भगवान में देखो, ये भावनाएं रखो। किसको देखना है? अपने इष्ट को, अपने इष्ट को देखो। तो भगवान एक है ना, कि 17 लोगों में देखोगे तो 17 भगवान, एक ही 17 जगह दिखेगा ना। इसलिए भ्रांतियां बहुत सनातन धर्म में हैं, तो भ्रांतियां आपकी दूर हो। आप सदा एक हरि की शरण में रहिए, एक भगवान श्रीमन नारायण की शरण में रहिए, जिनकी शरण में हनुमान जी हैं, जिनकी आराधना कबीरदास जी ने किसका यश गाया? राम का।
मीराबाई ने किसका यश गाया? श्री कृष्ण का। हनुमान जी ने किसका यश गाया? राम नाम का। नारद जी किसका यश गाते हैं? नारद जी बोलो, नारायण श्रीमन नारायण। हाँ, इतने बड़े संत नारद जी। अब नारद जी से बड़ा कोई संत होगा? लेकिन हम लोग नारद जी को संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, जबकि वो भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। लेकिन मुख्य पर अवतार हम नारायण को, राम को, कृष्ण को ही मानते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग एक भगवान की शरण में रहें, अपने मनमाने भगवान ना बनाएं, फर्जी भगवानों से बचो।